कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे गलत तरीके से निकाला गया, मुझे गुंडागर्दी से निकाला गया, मुझे कह दिया गया जा कर ले जो करना है, क्या उखाड़ सकती है हम देख लेंगे, मैं ये कहती रही। लेकिन समाज हमारा शायद तब साथ देता है जब कैंडल मार्च करनी हो या भोगों पे आना हो या 13वीं चौथी जो भी आप मनाते हैं तब आता है। हमारे बराबर आएंगे, हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे, अरे हमारे जैसे अंग्रेजी बोलेंगे, हमारे जैसे अच्छा दिखेंगे, ये लोग जुबान उठाएंगे, कैसे काटना है। तो इन लोगों ने सबने एक साजिश बनाई, अब दलितों को मैसेज चला जाए क्योंकि वैसे ही गुलाम है हमारे। देख लो टीचर्स, अरे परमानेंट को किस चीज का डर है, किस चीज से वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने गुलाम पैदा करने हैं, इन्होंने चमचे पैदा करने। देखा बहुत बोलती थी ना, कर दिया ना, सेट कर दिया, उड़ा दिया ना, निकाल दिया ना। तो मैंने सोच लिया कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। हद कोई भी हो, बांधो सिर पे कफन और बैठो सड़क पे, घुट घुट के नहीं मरना, लड़के मरना है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर हूं और यहाँ पर प्रोफेसर रितु जो हैं वो धरने पर बैठी हैं। उनकी जो लड़ाई है, जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार संघर्षरत हैं और अब वो धरने पर बैठी हैं। फाइनली आखिरकार उनकी डिमांड क्या है और किस कारण से उनको यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। डॉक्टर रितु, क्या है पूरा माजरा? देखो, माजरा तो अभी तक सब समझ ही चुके हैं माजरा क्या है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में किसका राज चलता है और कौन सड़कों पे होता है, कौन शोषित है, किनके हकों का रोज हनन होता है, सड़क की जगह किनके लिए बन चुकी है। ऐसे दरिंदे जब पावर में आके बैठ जाते हैं तो आपको माजरा समझ में आ जाना चाहिए। ये जो जाति है ये इस तरीके से काम करती है, ये कभी नहीं जाती है। और उसी के प्रताड़ित जो हम लोग हैं, बड़े मुश्किल से छोटे छोटे शहरों से आके हम सारे सपना देखते हैं आके इस जगह पे पढ़ें, बड़े बनेंगे, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कुछ अच्छा होगा। वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी जो हमने गांव देहातों में छोटी जगहों पे देखी है। वहाँ पे छुआछूत नहीं होगी, वहाँ पे कोई हमसे बुरे तरीके से बात नहीं करेगा, वहाँ पे कोई हमें आंखों से नहीं मारेगा, वहाँ पे खाना खाने के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लोगों के साथ बैठ के लोग आपके साथ सामने वो चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लेयर्स है ना जातिवादी की, वो इस तरीके से बदली हैं कि अब जब आप पढ़ लिख के आगे आते हैं और आपके मुंह में गलती से, मैं कह रही हूँ ये चीज, गलती से जुबान है और वो अच्छे के लिए है। वो किताबें खाली आपने डिग्रीज या ग्रेड्स होल्ड नहीं किए, वो जो किताबें आपने पढ़ी हैं, मार्क्स के साथ साथ आप बोलना भी सीखे हैं। नंबर जो आपके आए हैं उसके साथ साथ आपके मुंह में जुबान भी आई है। असली शिक्षा तो वही है ना, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। और जब हम तीसरे पड़ाव पे पहुंचे हैं अपने अधिकारों के लिए एजिटेट करने के लिए, जब हम जाते हैं, जब हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, जब हम एजिटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम टारगेट पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दलित और मुंह में जुबान और हक अधिकार के लिए बोलेंगे, और वो भी ऐसे विश्वविद्यालयों में जहाँ पे तो हमारा गुंडा राज है, जो जातिवादियों का अखाड़ा है, वहाँ पे हम जैसे जो लोग हैं वो टारगेट पे आते हैं, उनको परेशान किया जाता है। और ये जो जातिवादी मानसिकता की प्रिंसिपल, जिसके सस्पेंशन के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर सविता रॉय, किसी के पास पोज, ये देख लें ध्यान से। मैं बार बार बोलती हूँ, एक महिला होने के नाते देखो, चोर को चोर बोलना सीखो, अपराधी को अपराधी बोलना सीखो, तो गुंडी को गुंडी बोलना सीखो। ये क्रिमिनल पे जूम कर लीजिए कैमरा, ये क्रिमिनल है, ये वो क्रिमिनल है डॉक्टर सविता रॉय की मैं ही नहीं शिकार हूं इनका। पता नहीं पुरानी टीचर्स या पुराने लोग जो इनके शिकार रहे वो क्यों नहीं बोले। इन्होंने अनुला मौर्या जी जो कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो पहली ऐसी प्रिंसिपल थी, दलित समाज से थी वो, कालिंदी कॉलेज में, वहाँ पे ये टीचर थी सिर्फ, उनको इतना प्रताड़ित किया था, इतना तंग किया था कि उन्होंने मेंटल हरासमेंट तक इनके ऊपर चार्जेस लगाए थे। और वो जो फाइल्स उन्होंने लिख के चिट्ठियाँ दी थी, वो यूनिवर्सिटी में भी हैं, MHRD, UGC में, सब जगह वो सारे हमारे पास सबूत आ गए। उन्होंने खुद अपना इंटरव्यू वो दिया है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अपीयर हुई हैं, कॉपरेट किया इन्वेस्टिगेशन से। उन्होंने बताया कि ये कितनी ज़्यादा जातिवादी महिला है। वहाँ की जो पुरानी टीचर्स थी उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करती थी, SC ST OBC के, उन्होंने भी अपना चिट्ठियाँ हमें भेजी कि ये देखो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। अब रही बात मेरी, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, क्योंकि किसी को तो ये ट्रेंड ब्रेक करना होगा, किसी को तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, चंद्रशेखर प्रोफेसर, डॉक्टर कंपोस्ट पंजाब में, फिर IIT बॉम्बे का स्टूडेंट, फिर उसके बाद अभी IIT दिल्ली में जो इंस्टीट्यूशनल, मैं नहीं सुसाइड करती, सॉरी, आई विल नॉट से दिस इज सुसाइड, दीज आर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, कि इतना हरास, इतना परेशान किया जाता है हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, कि वो सुसाइड कमिट करने पे मजबूर हो जाते हैं, या तो फिर उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया जाता है इस तरीके से। तो अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अगर डॉक्टर रितु आज यहाँ सड़क पे बैठ के इंसाफ की गुहार नहीं लगाएगी, और सोचिए किसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ, उस प्रिंसिपल जो जातिवादी मानसिकता से इतनी पीड़ित है, अगर ये किसी दलित समाज की महिला या प्रिंसिपल या टीचर ने किसी सामान्य वर्ग के इंसान या टीचर के लिए किया होता, फर्जी दस्तावेज बनाए, फर्जी 35 बच्चों, फर्जी चिट्ठी लिखी कि मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, जो भी मैं क्लास में भाषणबाजी करती हूँ, जो भी, और उसके ऊपर 35 फर्जी बच्चों के साइन किए। और ये क्यों कह रही हूँ मैं फर्जी,
जब इन्वेस्टिगेशन होती है, एक तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में FIR है, और जब IO इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो मैं कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे गलत तरीके से निकाला गया, मुझे गुंडागर्दी से निकाला गया, मुझे कह दिया गया जाकर ले जो करना है, क्या उखाड़ सकती है हम देख लेंगे, मैं ये कहती रही। लेकिन समाज हमारा शायद तब साथ देता है जब कैंडल मार्च करनी हो या भोगों पे आना हो या 13वीं चौथी जो भी आप मनाते हैं तब आता है। जीते जी जब आप कहते हो ना मेरे साथ ये हो रहा है, मैं जातिगत भेदभाव की शिकार हूँ, आओ मेरा साथ दो, नहीं देंगे, इंतजार करेंगे। तो मैंने सड़क का रास्ता चुना एक्सपोज करने के लिए कि देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, इसके ऊपर चार्जशीट जमा होगी है कि वो जो बच्चे 35 फेक लगाए थे इसने मेरे अगेंस्ट चिट्ठी लिख के, वो पूरे कॉलेज में तो है ही नहीं। जो मैंने बच्चे पढ़ाए जिन बच्चों की तरफ से आरोप लगाया गया वो कॉलेज के बच्चे नहीं, बट वो है ही नहीं, डेटा ही नहीं है कॉलेज में। जब IO ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोला कि जो डॉक्टर रितु के पढ़ाए हुए बच्चे हैं 1 साल के टेन्योर के अंदर, वो डेटा हमें दो, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डेटा आता है पता चलता है कि वो बच्चे मेरे तो है ही नहीं पढ़ाए हुए, पूरे कॉलेज के अंदर वो बच्चे नहीं है, पूरे कॉलेज के अंदर वो डेटा ही नहीं है बच्चों का, वो जो नाम है, वो जो सिग्नेचर्स हैं। तो ये मान लिया जाए कि प्लान करके सारी चीजें तब आपको साजिश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फोर्ज डॉक्यूमेंट्स करके, फ्रॉड करके, इस तरीके से जब आप इनको पता है कि एक्ट हैं, सामने से 4 लोगों के बीच में, वो तो जो मेरे को किया उसके सबूत तो हमने दिए, लेकिन आपको आंखों से मारते हैं, आपके कपड़े, आपके बोलने के तरीके पे इनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप बढ़ रहे हैं, आपके पोटेंशियल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर इज, इनको बहुत धक्का लगता है, कोई एक दलित समाज का एक कॉम्बिनेशन आ जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो इनको बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स, वो उस जो ग्रस्त मानसिकता उनकी, हमारे बराबर आएंगे, हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे, अरे हमारे जैसे अंग्रेजी बोलेंगे, हमारे जैसे अच्छा दिखेंगे, ये लोग जुबान उठाएंगे, कैसे काटना है। तो इन लोगों ने सबने एक साजिश बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई कि एक दलित महिला को, टीचर को कंट्रोल करो, काटो, ताकि सब दलितों को मैसेज चला जाए, क्योंकि वैसे ही गुलाम है हमारे। देख लो टीचर्स, अरे परमानेंट को किस चीज का डर है, किस चीज से वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने गुलाम पैदा करने हैं, इन्होंने चमचे पैदा करने हैं। इन्होंने ये एक मैसेज देना था कि समझिएगा, सारे न्यूज मीडिया में क्यों बोल रही हूँ, ये सुनना, ये रियलाइज करना क्यों जरूरी है, डॉक्टर रितु का सड़कों पे आना क्यों जरूरी था, क्योंकि एक मैसेज देना चाहते थे। देखा, बहुत बोलती थी ना, कर दिया ना, सेट कर दिया, उड़ा दिया ना, निकाल दिया ना। तो मैंने सोच लिया कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, हद कोई भी हो, बांधो सिर पे कफन और बैठो सड़क पे, घुट घुट के नहीं मरना, लड़के मरना है, डट के खड़े होना है। अंजाम जो, सुनिए पहले, अंजाम जो भी हो, इसीलिए सड़क पे आके बैठी हूँ कि FIR जो जमा हुई, चार्जशीट जमा हुई, आरोपी अभी भी वहां है। मैंने दिखा दिया कि फ्रॉड करोगे, हमारे बच्चे जो आने वाले पढ़ने वाले, वो हिम्मत करेंगे, वो डरेंगे नहीं, वो देखेंगे कि अगर कोई एक लड़ा तो इंसाफ मिला, उसी इंसाफ के लिए यहाँ बैठी हूँ। एक सवाल निकल करके आता है कि क्या मजबूरी है शासन प्रशासन की या कॉलेज की, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, संगीन धाराएं हैं और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, क्यों अभी तक नहीं हटाया जा रहा है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? देखिए, इसी को तो कहते हैं गुंडे पालना, संरक्षण मिलना। अगर आप ऐसे गुंडों को पालोगे नहीं, सम्मानित नहीं करोगे, क्योंकि जितना बड़ा आप अपराध करेंगे दलित आदिवासी के खिलाफ, जितना पिछड़े वर्ग को आप परेशान करेंगे, ये तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि बहुत सही काम किया, ऐसे लोगों को संरक्षण मिलेगा, ऐसे लोगों को बचाया जाएगा, ऐसे लोग ही तो और पाले जाएंगे, इनका हौसला बढ़ाया जाता है, ऐसे लोगों को रखा जाता है, बैटलफील्ड में जमीन पे छोड़ा जाता है कि टारगेट ढूंढो दलित आदिवासियों के बच्चे जो IIT जैसा पढ़ा लिखा, IIT में ऐसे ही चले जाओगे आप, कितना इंटेलेक्ट, कितना दिमाग होगा जब IIT में जाओगे। तो जब आप IIT के अंदर पैर रखते हो, तो आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको ऐसा टारगेट किया जाएगा, अंदर 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 ऐसा डोज दिया जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा। चलो, मैं तो एक लोगों के लिए बोलती हूँ, एक चेहरा हूँ, जो नहीं है तो वो तो उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही होता है ना, उनको आप लटका दोगे, मार दोगे और बाद में बोल दोगे सुसाइड किया, ये करते हैं ये हाल। इसीलिए यही कारण है कि इन लोगों को शह दी जा रही है, बैठ के इन लोगों को ये दिखाया जा रहा है, और इनडायरेक्टली हमारे समाज को भी शह दी जा रही है, देखो कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ होना है, बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम भी अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हमारा रास्ता सड़क से है, और सड़क ही हम इतनी मजबूर और मजबूत कर देंगे, इन लोगों की मजबूरी बन जाएगी। हमें इंसाफ इनसे लेना नहीं है, हम गुहार नहीं लगाते, हम मांगेंगे नहीं, हम छीन के लेंगे, क्योंकि हमारा अपना अधिकार है, और ये हमें नौकरी देने वाले कोई नहीं होते। जो खुद नाकाबिल है, जो खुद 3000 सालों से आरक्षण पे जी रहे थे, वो हमें बताते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं, वो हमारे मेरिट पे शक करते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ अंडे जो फूटे हैं, कुछ इतनी सी एजुकेशन प्राप्त करके, सोचो हमारे अंदर कितना टैलेंट होगा जो ये डर रहे हैं, सोचो हमारे अंदर कितनी कला होगी कि हम कितना राजपाट संभाल सकते हैं, और कितने हमारे बच्चे अगर आके पढ़ के आगे आए तो क्या नहीं कर सकते। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, जिन कुर्सियां, जिन महलों में ये बैठते हैं, वो हमारे गरीब लोग बनाते हैं। इतना टैलेंट हमारे लोगों के पास है,
वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी चीज से तो डर है, आगे ना आने दो। और सबसे ज्यादा डर किस चीज से? बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बंद कर दो रास्ते, दलित आदिवासी पिछड़े का बच्चा आ ना जाए यहाँ। अगर आएगा ये तो पढ़ जाएंगे, ये तो बोलेंगे, ये तो अधिकार मांगेंगे, ये तो पूछेंगे कि हमारे माँ बाप 70 साल देश आजाद हो गए, 75 अभी तक सीवर में क्यों उतर रहे हैं, अभी तक हाथों से मैला क्यों डो रहे हैं, अभी तक हमारे घर पे खाना खाने को क्यों नहीं है, अभी तक हमारे माँ बाप रोज सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, कहाँ से लाएंगे फीसें पढ़ने के लिए? अगर डॉक्टर रितु लड़ाई नहीं लड़ी, और डॉक्टर रितु की जो भी सुन रहे हैं, मेरी अकेली लड़ाई नहीं है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर मेरी व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मैं नौकरी पे होती। तमाम सबूत हमारे पास हैं, ऑफर्स जो आए, तमाम सबूत हमने कोर्ट में दिए हैं। आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा कैसे खरीदने की कोशिश करते हैं। चुप हो जाओ, यहाँ हो जाओ, इस तरफ आ जाओ, सब मिल जाएगा, जिस कॉलेज में बोलोगी वहां नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, समझौता किसी भी प्रकार का मंजूर नहीं है। जॉब नहीं, जस्टिस 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 चाहिए बस। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो ये कर रहे हैं, लेकिन लेना हमें आता है। अब नीले झंडे की बारी है, अब अम्बेडकरवादियों की बारी है। अब अम्बेडकरवादी कोई भी हो, पैन इंडिया, हम नहीं जाएंगे किसी के झंडे के नीचे इंसाफ मांगने। अब हमारा अपना झंडा होगा, अपना झंडा होगा, अपनी जो भी हमें चीज मांगनी है, अपना अपने संघर्ष से सारे अम्बेडकरवादी, सारा बहुजन समाज इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेगा और इंसाफ मिलेगा, ताकि हमारे बच्चे जब इस विश्वविद्यालय में एंटर करें ना, सर उठा के आए, उनके बाहें गला घोटने के लिए बाहें ना हो तैयार, उनके बाहें खुले खोल के उनका स्वागत करने के लिए बाहें तैयार हो। इन जैसे दरिंदों को हम सबक सिखा के रहेंगे और इंसाफ यहीं से लेकर रहेंगे। चलिए, तो आप प्रोफेसर रितु हैं, दौलतराम कॉलेज में टीचर थी, षड्यंत्र के तहत उनको वहाँ से निकाल दिया गया। पिछले 11 दिन से धरने पर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर वो बैठी हैं और पूरे बहुजन समाज का सपोर्ट उनको कहीं ना कहीं मिल रहा है। इस वीडियो को बनाने का, उनसे बातचीत करने का उद्देश्य यही था कि ताकि ये पता चल सके कि अभी भी बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में किस प्रकार से जातिवाद जो है वो चरम पर है और दलितों को दबाने की और कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो रितु को सपोर्ट करें, यहाँ आएँ, या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उनके समर्थन में होनी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर जो जातिवादी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो।